अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 9th क्लास का अलजेब्रा का पहला सबक सेट। तो सबसे पहली चीज़ सेट क्या होता है उसको हम पहले अच्छे से समझते हैं। तो मैंने सेट का मतलब यहाँ पर लिख कर रखा हो आप लोगों के लिए कि सेट किसे कहते हैं। सवाल आप लोगों के जहन में पहले यही आएगा कि सेट किसे कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का ग्रो। अब ग्रो का मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझता है बहुत बच्चों को, है ना। तो ग्रो का मतलब हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रुप, यानी ऐसी चीज़ों का ग्रुप या ग्रो जिनको हम लोग आसानी से यानी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं, गिना जा सकता है। ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, गिन। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, काउंट। यानी ऐसी चीज़ों का ग्रो या ग्रुप जिनको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं या गिना जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेट कहते हैं। अब कुछ मिसाल के ज़रिए मैं आपको सेट का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मिसाल लेता हूँ मैं, चाबियों का ग्रो। चाबियों का ग्रो। अब चाबी का जो गुच्छा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चाबी आप लोग रख सकते हैं, 10, 15, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 50। तो आप चाबी को बाकायदा गिन सकते हैं कि नहीं, आसानी से एक एक चाबी को पकड़ के आप गिन सकते हैं। तो जो भी चीज़ जिसको हम, कोई भी चीज़ का जो ग्रो होता है जिसको हम अगर आसानी से गिन सके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया चाबियों का ग्रो। दूसरा, परिंदों का झुंड। आसमान में आप देखते होंगे परिंदे, तो परिंदों का झुंड या ग्रो बोल दो, कोई बात नहीं है। परिंदों का झुंड, आसमान में आपकी नज़र गई, आपने गिन लिए कि हाँ 10 परिंदे जा रहे मेरे सामने से, तो आपने गिन लिए, उसको आसानी से गिन लिए, तो ये भी क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सेट कहलाते हैं। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ पूछता हूँ कि हफ्ते के 7 दिन का ग्रो, क्या ये सेट होगा या नहीं होगा। हफ्ते के 7 दिन, अब 7 दिन, तो हर दिन को आप आसानी से बोलते हो ना, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, तो हो गए 7 दिन, यानी आपने आसानी से गिन लिए, तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। फिर उसी तरह साल के महीने का ग्रो। तो साल में कितने महीने होते हैं आपको पता ही है, 12 महीने होते हैं। जनवरी से अगर आप दिसंबर तक काउंट कीजिएगा तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने। यानी हमने आसानी से इसको गिन लिए, तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अब हम सेट को लिखने का तरीका कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेट को लिखने का तरीका जो है, 2 तरीका है, 2 तरीके से हम सेट लिख सकते हैं। तो उसमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं फहरिस्ती तरीका। तो फहरिस्ती तरीका अगर हमको लिखना है, यानी किसी भी सवाल को फहरिस्ती तरीके से अगर हमको हल करना है, तो ये 5 उसूल हमको जहन में याद रखना है ताकि हमको सवालात को हल करने में आसानी हो। तो सबसे पहला उसूल क्या है कि सेट को, तो सेट यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो सेट को मेहराबी कौस में लिखा जाता है। अब मेहराबी कौस कैसा बनाएंगे हम लोग, आपकी किताब में रहेगा, आप देख सकते हैं। तो ये है मेहराबी कौस, यानी कोई भी जो सेट होगा, कोई भी जो ग्रो होगा, हम उसको क्या करेंगे, मेहराबी कौस के अंदर लिखेंगे। फिर दूसरा उसूल जो आता है बी, सेट को जो है अंग्रेजी के बड़े हुर्फ से, यानी हम लोग बड़ा लेटर बोलते हैं ना, कैपिटल लेटर, इंग्लिश का कैपिटल लेटर, उससे जाहिर किया जाता है। तो हम ऐसा लिखेंगे, ये रहा हमारा मेहराबी कौस और इसको ऐसा, तो ये सेट ए। अब इसके अंदर हर रुकन के बाद तीसरा क्या है, हर रुकन। अब सबसे पहली चीज़ आप बोलेंगे कि रुकन का मतलब क्या होता है। तो रुकन यानी कोई भी एक अदद। अब जैसे मैंने एक ले लिया या फिर स्मॉल ABCD का ए ले लिया, तो मेहराबी कौस के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, 2, 3, ये 4। तो हर रुकन के बाद, तो एक से ज़्यादा अगर रुकन है तो हम उसको अरकान बोलते हैं। और अगर सिर्फ एक अदद को हमको पढ़ना है, जैसे ये देखिए यहाँ पर, अगर ये मेहराबी कौस के अंदर लिखा तो रुकन ए ही है, खाली इसके अंदर एक ही अदद है, तो ये रुकन कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा अदद है तो हम उसको अरकान बोलते हैं। तो तीसरा उसूल क्या हमारा कि हर रुकन के बाद हमको कौमा लगाया जाता है, यानी कौमा हमको लगाना है। तो देखिए मैंने गिनती का लिखा हो 1, 2, 3, 4, तो हर अदद के बाद मैंने कौमा लगाया हो। फिर उसके बाद इसमें जो है अरकान की तरतीब को कोई अहमियत नहीं होती है। अभी अरकान का मतलब मैंने बता दिया, रुकन की जमा अरकान, रुकन यानी एक अदद और अरकान यानी एक से ज़्यादा। तो अरकान की तरतीब को जो है कोई अहमियत नहीं होती है।
अब इसको समझिए कि ये पॉइंट क्या है। अब मैंने यहाँ पर देखिए सेट ए के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेट ए। तो सेट ए में मैंने 1 2 3 4 लिखा हो। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 4, 3, 2, 1। यानी इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसमें अरकान की तरतीब को जो है, तरतीब यानी आगे पीछे आप कर सकते हैं, या तो 1 2 3 4 लाइन से लिखिए या 4 3 2 1 लाइन ऐसा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अरकान की तरतीब को अहमियत नहीं होती है। आखिरी उसूल कि अगर कोई अदद जो है 2 मरतबा आया है तो उसे सिर्फ हमको कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। अब इसको यहाँ पर समझिए, एक इंग्लिश का मैं हुर्फ लेता हूँ डिवीज़न। तो डिवीज़न की स्पेलिंग DIVISION, ये स्पेलिंग है डिवीज़न की। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई अदद जो है 2 मरतबा आता है तो उसको हमको सिर्फ कितनी बार लिखना है, 1 बार। तो हम लिखिए यहाँ पर मेरा भी कॉस लिखते हैं हम लोग, सेट बी मेरा भी कॉस के अंदर। अब इसको लिखना है तो कैसा लिखेंगे, डी लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, आई लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए आई हमने लिख चुके, वापस से आई आया तो मैंने क्या बोला कि जो 2 मरतबा आया उसको सिर्फ 1 बार लिखना है। तो आई के बाद वाला वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एस लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर देखिए वापस से आई रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाले वर्ड को। तो ओ लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और आखिरी में एन लिखकर मेरा भी कॉस बंद कर देंगे। तो ये थे फ़हरिस्ती तरीके के 5 उसूल। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ। तो दूसरा तरीका क्या बोला था मैंने, इबारती तरीका या इज़हार उसूल का तरीका। तो हम इसको इबारती तरीका पढ़ते हैं। तो इसमें हमको 4 उसूल अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हमको सवालात को जो है इबारती तरीके से अगर सॉल्व करना है या हल करना है तो हमको ये 4 उसूल ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला उसूल क्या है कि इसमें जो है अरकान की फ़हरिस्त बनाने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, खुसूसियात के ज़रिए लिखते हैं या खुसूसियात के ज़रिए लिखा जाता है। फिर दूसरा क्या है कि रुक्न को जो है हम लोग मुतगय्यर से ज़ाहिर करके उसके सामने उमूदी लकीर, देख सकते हैं आप, उमूदी लकीर खींचते हैं। फिर तीसरा है कि इस उमूदी लकीर के आगे मुतगय्यर की जो है हम लोग सारी खुसूसियात बयान करते हैं। फिर चौथा है क्या कि उमूदी लकीर का मतलब क्या होता है, इस तरह, यानी उमूदी लकीर को हम क्या पढ़ेंगे, इस तरह। तो आप यहाँ पर मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूँ कि आपको ये चारों उसूल अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने लिखा हूँ सेट ए, इसमें जो है कितने 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 अरकान है और ये फ़हरिस्ती तरीके से लिखा गया है। ये सवाल क्या है, फ़हरिस्ती तरीके से लिखा गया है। इसको अब हमको लिखना है इबारती तरीके से। तो इसको कैसा लिखेंगे हम लोग, अब हमको मालूम है कि ये जो है गिनती के आदाद है और गिनती के आदाद को हम लोग तबई अदद भी बोलते हैं। तो मैंने पहला क्या लिखाया था कि अरकान की फ़हरिस्त बनाने के बजाय हम उसको खुसूसियात के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। फिर के रुकन को मुतगय्यर से ज़ाहिर करते हैं। तो देखिए मुतगय्यर से ज़ाहिर करके हम लोग उसके आगे उमूदी लकीर लगाते हैं। फिर उस लकीर के आगे मुतगय्यर की खुसूसियात लिखते हैं। तो ये जो है क्या है, गिनती के आदाद है जो कि 6 तक है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 7 से छोटे हैं। तो हमने इस तरीके से लिखे कि y जो है, इस y, तो y इस तरह है कि ये 7 से क्या है, छोटे तबई अदाद है, छोटे तबई अदाद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो।